मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे रीवा की, जहां जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने के साथ ही गरीबों के पुनर्वास की कमान भी थामी। इसके साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां दिशा बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। रीवा जिले के गुड़ तहसील के ग्राम पंचायत पुरास में शासकीय तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर सुरभि जैन, एसडीएम सुधाकर सिंह और तहसीलदार अरुण यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वर्षों से बसे परिवारों को समझाइश देकर हटाया। प्रशासन ने जल संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कार्रवाई करते हुए प्रभावित भूमिहीन परिवारों को सुरक्षित शासकीय भूमि उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन की संवेदनशील पहल की सराहना हो रही है। आप लोगों को रहने के लिए कहाँ व्यवस्था बताई जा रही है? वो व्यवस्था हो जाएगी, कहाँ यहाँ बना है, कहाँ यहाँ बना है। तो इसके पहले आप लोगों को कोई आवास आवंटित नहीं किया गया था? कुछ नहीं, पट्टा वगैरह आप लोगों के नाम पे नहीं। वाहपुर का रहे आए, कैसे रहे आना हूँ। कब से आप लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं? हम यहाँ से नहीं मान ले 70 साल हो। अतिक्रमण जो कार्रवाई के दौरान ये ग्रामीण जन हैं, इनके लिए चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्व में की गई थी। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे परिवार जो भूमिहीन थे और भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया गया था, उनको कि इस कार्रवाई से बेदखल किया जाना है। उन भूमिहीन परिवारों को बगल में लगी अराजी जो आवास योजना के लिए रिजर्व है, वो 17 नंबर 1043 है, उस नंबर में उसका चिन्हांकन पहले किया गया था और अब जिस मैंने प्लाट में उस परिवार को शिफ्ट कराया जा रहा है और वो शिक्षा से प्लाट में तैयार भी है और अपने सामान वगैरह हटा के शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ ग्रामीण जनों का आरोप है ये ग्राम पुरास की शासकीय तालाब के अराजी नंबर 1044 और 1045 से अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था और वैसे भी माननीय उच्च न्यायालय में भी ये प्रकरण चल रहा है कि तालाब से अतिक्रमण हटाया जाए। तो जो आदेश पारित किया गया था उसके बाद सबको सूचना दी गई और आज संयुक्त राजस्व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाया हो रही है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले में मनगवा थाना क्षेत्र से जुड़े वर्ष 2018 के पेट्रोल पंप डकैती और अवैध विदेशी हथियार तस्करी मामले में शरद कुमार गुप्ता की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साक्ष्यों के अभाव में 4 आरोपियों पीयूष पाठक, अरविंद यादव, लालजी और अर्पित को दोष मुक्त कर दिया है। पुलिस ने इन पर पेट्रोल पंप डकैती की साजिश और विदेशी हथियार रखने का आरोप लगाया था, लेकिन करीब 8 साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि आरोप सिद्ध नहीं हो सके। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार, गिरीश पटेल, सुरेश विश्वकर्मा और शेरा सिंह ने आरोपों को निराधार बताते हुए पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। डकैती के मामले में कुछ आरोपी बरी हुए हैं, क्या मामला था? वर्ष 2018 का पुलिस थाना मनगवा द्वारा पेट्रोल पंप में डकैती और अवैध रूप से अत्याधुनिक विदेशी असलहे के संबंध में 6 लोगों के विरुद्ध डकैती और आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ विचारण किया गया। 2 लोगों को अपस्कांड फरार घोषित किया गया था। उन 4 में पीयूष पाठक, अरविंद यादव उर्फ सरपंच, लालजी और अर्पित। इनका मामला माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्री शरद कुमार गुप्ता जी के न्यायालय द्वारा विचारण किया गया और विचारण उपरांत जो आरोप पुलिस थाना मनगवा द्वारा लगाए गए थे कि इन आरोपियों के पास विदेशी असलहे, अत्याधुनिक असलहे पाए गए थे और डकैती में उपयोग किए गए थे, तो उन सभी अपराध से इन आरोपियों को दोषी घोषित किया गया। आरोपी कितने दिन जेल में रहे? आरोपी चूंकि 2018 का मामला है, इस दरमियान शुरू में जब गिरफ्तार हुए थे तब करीब 1.5 महीने तक कस्टडी में थे। उसके बाद विचारण अवधि में एक बार इनके खिलाफ वारंट भी हुआ था और वारंट में 2 दिन के लिए अवधि में ये गए थे जेल, और 2018 के पश्चात 2026 में आज जो है मामला दोष मुक्त घोषित किया गया। आरोपी की तरफ से पैरवी कौन कर रहे थे? मैं राजीव सिंह परिहार, एडवोकेट गिरीश पटेल जी और सुरेश विश्वकर्मा जी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
मऊगंज जिला के गणेश धाम बराव में समाज सेवी इंजीनियर विनीत मिश्रा द्वारा 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च को निकली भव्य कलश यात्रा में सैकड़ों वाहन और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए थे, जिसके बाद से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा व्यास स्वामी दशरथ महाराज ने श्री राम और उनके भाइयों के नामकरण प्रसंग का वर्णन करते हुए राम के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया। आयोजन के दौरान प्रतिदिन विशाल भंडारे का भी आयोजन हो रहा है और ये कार्यक्रम 17 मार्च तक चलेगा, जिसके समापन पर भव्य भंडारा होगा। आयोजन अरविंद मिश्रा के मार्गदर्शन तथा ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा है। वहीं विनीत मिश्रा ने युवाओं से भी कथा में आकर आध्यात्मिक संदेश ग्रहण करने की अपील की है। गणेश धाम बराव से हमारा जुड़ाव और हमारे परिवार का जुड़ाव 2004 से तो 5 से मेरा जुड़ाव हो गया है। उसके पूर्व में हमारे माताजी पिताजी का 25-30 साल पहले से ही उस स्थान से जुड़ाव हो गया था। तो हम लोग वहाँ पे साल दर साल कुछ न कुछ अनुष्ठान करते आए हैं। इसी तारतम्य में हमने ये अनुष्ठान रखा हुआ है। इस बार 8 तारीख से 8 मार्च से 17 मार्च तक का श्री राम कथा का आयोजन है। इसमें आज 6वां दिन है। 17 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन है। तो मऊगंज की जनता, रीवा, मनियमा, देवतलवा की सारी जनता से विनम्र निवेदन है कि ये सारी जनता भंडारे के दिन भारी से भारी जन समुदाय आए और प्रसाद ले गणेश भगवान के स्थान का और श्री राम कथा का प्रसाद ले। इसके पहले भी आपके द्वारा आयोजन कहीं कराए गए हैं? इसके पहले भी हमारे द्वारा हम लोग पेशे से संविदा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सीहोर जिले में जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित दिशा की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। 4 घंटे से अधिक चली इस बैठक में उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की बिंदुसार समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप सभी योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण निर्माण समय पर पूरा किया जाए, ताकि जनता को समयोचित लाभ मिल सके। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य योजनाओं की समीक्षा करना और जिले में गैस की किल्लत न होने देना है। साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए गए कि अपात्रता के नाम पर किसी भी गरीब का नाम काटा ना जाए। मित्रों, आज सीहोर में माननीय विधायकों के साथ और जिले के सभी जनप्रतिनिधि, जिनमें जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत, नगर पंचायत, सबके निर्वाचित अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि साथ थे। उनके साथ जिले के विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर हमने दिशा की बैठक संपन्न की है। आज कुछ विभागों की समीक्षा हम लोगों ने की है। विशेषकर गर्मी अभी आ रही है और इस बार गर्मी भयानक पड़ने का अंदेशा है। वैसी परिस्थितियों में पीने के पानी की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ढंग से कार्य योजना बने, इस पर चर्चा हुई है। खेती के कुछ विषयों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी जो नई योजना आने वाली है वो अद्भुत है गांव के संपूर्ण विकास के लिए, उस पर भी हमने चर्चा की है। और उसके अतिरिक्त चाहे वो एनएच के मामले हों और चाहे ज्वलंत मामले वन विभाग के हों या ग्रामीण विकास के, उन सब पर, शहरी विकास में भी विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना में कई गरीब अपात्र घोषित करने की श्रेणी में आ गए हैं। आज हमने चर्चा की कि गरीब को अपात्र नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास पट्टे नहीं है तो पट्टे देने की कोशिश होनी चाहिए। इतना हक तो गरीब को भी है कि रहने की ज़मीन तो उसके पास हो। भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई है, गरीबों के लिए भी बनाई है। इतनी ज़मीन तो दे दो कि जिस पर वो अपना घर बनाकर रह सके। तो आज एक योजना बनाई है कि फिर ऐसे गरीबों को अपात्र नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको पट्टे प्रदान करें, धारणाधिकार। इसके अतिरिक्त आबादी की ज़मीन है तो वो आबादी की ज़मीन अगर वो नहीं है जिस पर वो रह रहे हैं तो फिर डाइवर्ट करके भी आबादी में मत परिवर्तित करके भी ज़मीन देने की कोशिश होनी चाहिए। गांव में भी जो अपात्र थे कई प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही, उनको भी अभी तय किया कि अपात्र नहीं करेंगे। एक बार फिर से जांच करेंगे। जिनके पास पक्का मकान हो बात अलग है, लेकिन अगर पट्टा नहीं, ज़मीन नहीं
या और कोई दिक्कत है उसके कारण वो अपात्र ना हो। ऐसे कई लोक हित के मुद्दों पर यहाँ व्यापक चर्चा हुई है, योजनाओं की समीक्षा भी की है और बैठक अच्छी रही। सर गुणवत्ता योजना गुणवत्ता को लेकर सर जिस तरह से कई बार आरोप लगते रहे, गुणवत्ता ठीक नहीं निर्माण कई विषयों पर चर्चा हुई है और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करा है। एक मैंने ये भी निर्देश दिया कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधियों की जानकारी में सब चीज होती है तो पारदर्शिता आती है, लोगों तक जानकारी पहुंचती है। और अगर कोई तालमेल ही नहीं होता तो कई बार जनप्रतिनिधि को भी पता नहीं रहता कि कौन सी योजना पर काम चल रहा है। तो कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो। जहाँ गुणवत्ता के सवाल थे उन विषयों पर भी चर्चा हुई है। सर गैस की देशवासी का संदेश देना चाहिए। देशवासी चिंता न करें, भारत सरकार हर संभव सारे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। श्योपुर में गुटखा और तंबाकू उत्पादों की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। 1 अप्रैल से जीएसटी दर बढ़ने से पहले ही थोक व्यापारियों ने पुराने स्टॉक को मनमाने दामों पर बेचना शुरू कर दिया है। गुटखा के पैकेट्स पर 30 से 80 रुपए तक अतिरिक्त वसूली हो रही है। कई व्यापारियों ने कृत्रिम कमी बनाकर बाजार में महंगाई और अव्यवस्था पैदा की है, जबकि फुटकर दुकानदारों को रसीद भी नहीं दी जा रही है। इससे छोटे दुकानदार और आम ग्राहक दोनों प्रभावित हो रहे हैं और बाजार में नाराजगी का माहौल बन गया है। भैया आपका नाम क्या है? जितेंद्र शर्मा। तो भैया आपने जो ये राजश्री ली कितने रुपए की है? 45। तो कितने वाली राजश्री है? 40 रुपए की कीमत की। अच्छा, तो 45 की दे रहे हैं। हाँ। तो मतलब यही दे रहे हैं कि सारे बाजार में श्योपुर में मिल रही है? बाजार में, पूरे बाजार में? पूरे बाजार में 45 की एक तरफ से। अच्छा ठीक है भैया। 20 वाली तानसन कितने की? 25 की। 25 की दे रहे हो। अच्छा, तो ये रेट क्यों बढ़ रही है? पता नहीं, आगे से महंगा आ रहा है तो महंगा देना पड़ता है। अच्छा, आगे से ऊपर से महंगा आ रहा है। राजश्री कितना की दही? तो कहीं लाई कितने की दही था? सागर कितने की दही? और ये तानसन कितने की दही? कितने वाली? जी भैया, कितने की ली है आपने पुड़िया? 45 रुपए। वैसे कितने की आती है? 40 की। तो ये महंगी क्यों दे रहे हैं? दुकानदार को यार। अच्छा, आगे से माल महंगा रहा है। अच्छा, तो सब दुकानों पे ऐसी मिल रही है, यही दुकान वाला दे रहा है पूरे श्योपुर में ही? ये देखिए आप, 40 की पुड़िया 45 में मिल रही है, 20 की पुड़िया 25 में मिल रही है। भाई साहब राजश्री कितने की 40 वाली? 45 रुपए। क्यों भाई साहब, क्यों महंगा दे रहे हो? भाई साहब मार्केट से ग्रामीण किराना, नीरज किराना सब 380 का पैकेट दे रहे हैं। हमारी मजबूरी हो रही है। पहले अच्छा। आता था 320 रुपए का पैकेट, आज कर दिया इन्होंने 380 रुपए का पैकेट। अच्छा, और क्या, इस तो वजह से हमें महंगी बेचनी पड़ रही है। तो आपकी मजबूरी है भाई साहब? मजबूरी है क्या? तो- पहले 320 रुपए में हमको 8 रुपए मिलते थे, मतलब 32 रुपए का पाउच पड़ता था। जी भाई तो 8 रुपए पाउच हमारा जो मार्जिन कंपनी दे रही थी वो मिल रहा था। जी भाई अब आज 38 रुपए का पाउच आकर क्या दुकान का किराया निकालेंगे, क्या हम बच्चों को पालेंगे? हैं, गुटके बीड़ी सिगरेट ही बिकता है ज्यादातर आज के टाइम पर। तो भाई साहब जो डीलर है वो कालाबाजारी कर रहा है? डीलर नहीं, होलसेलर। हमें तो होलसेलरों से माल लेके होलसेलर से लेते हो आप? हम होलसेलर से ले रहे हैं, जैसे ग्रामीण किराना है, जी 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 जी, अग्रसेन किराना है, या फिर अपना क्या बड़े बड़े हाँ, मतलब नीरज किराना है, जी जी, तमाम दुकानदार हैं, ये सब 380 का पैकेट दे रहे हैं। ठीक है भाई। सरपंच और महंगी दे रहा। मतलब 40 वाली राजश्री कितना की? 45 की। और तानसन 20 वाली? 20 वाली 25 की। क्यों दे रही है आप महंगी? कई रीजन है? कंपनियां राजपूतो जा, किराना राजपूतो जाके। अच्छा, मतलब तुम्हें महंगो मिल रही हो पैकेट? पहले कितना को मिलो? पहला कितना वाला? मतलब 40 वाली को पैकेट कितना को मिला? तो चोर है 20 को चोर। और आप कितना को मिल, आप कितना का मिल रहा है? अब 380 का पैकेट। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।